अच्छा, कल हमने पढ़ा था वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में और बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन था। आज का जो टॉपिक है हमारा है वायरसेस के बारे में। वायरसेस का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन है, वो स्मार्ट सिलेबस में स्किप है, वो इंक्लूड नहीं है उसमें। तो हमने स्टार्ट करना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस से कि वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसके पॉइंट्स बनाए मैंने डिफरेंट। इन पॉइंट्स में देखेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस की। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है वायरसेस की कि वायरसेस आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, ये इतने स्मॉल हैं। इन्फेक्शियस एजेंट मीन इन्फेक्शन काजिंग एजेंट है, इनसे इन्फेक्शन काज होती है। स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका साइज इतना छोटा होता है कि एक पॉक्स वायरस है, ज़्यादा से ज़्यादा साइज जो होगा उसका 250 नैनोमीटर होगा। और पैरवो वायरस है, पैरवो वायरस का साइज है 20 नैनोमीटर। तो ये रेंज है इसकी 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इसका साइज है। इसके बाद वायरसेस आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। बैक्टीरिया भी आल्दो छोटे हैं लेकिन उससे भी ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि दे कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। कि जिन पोर से, इतने छोटे पोर्स जिनसे वायरस गुजर सकते हैं उससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया से इतने छोटे हैं कि बैक्टीरिया छोटे पोर से नहीं गुजर सकते और ये उस छोटे पोर से भी गुजर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आर्टिफिशियल मीडिया पे इसको ग्रो नहीं करवाया जा सकता वायरस को। बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि वो सेल से मिलकर बना होता है, ये सेल से नहीं मिलकर बना होता। इसके पास सिर्फ डीएनए या आरएनए और प्रोटीन कोड होता है, ना इसके पास इंजाइम है ना इसके पास प्रोटीन है। तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ग्रो हो सकता है, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी है। मेटाबॉलिक मशीनरी कौन सी होती है? जिससे मेटाबॉलिज्म हो, मसलन इंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं या फिर डीएनए रेप्लिकेटिंग या ट्रांसक्रिप्शन के इंजाइम हैं। ये इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, लिहाजा ये कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो हो सकते हैं। लिहाजा इसको कहते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओब्लिगेट से मुराद है कि लाजमी तौर पर इंट्रासेलुलर इनसाइड सेल पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। ये लाजमी तौर पर सेल के अंदर ग्रो करेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी सेल को यूज करेंगे, खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं होंगे, लिहाजा इन्हें ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है कि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेशन करते हैं तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दे काज डिजीजेस अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट। होस्ट के अंदर, डिफरेंट होस्ट के अंदर डिफरेंट वायरसेस डिजीज काज करते हैं, तो दे काज डिजीज व्हेन रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन, लेकिन इसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते। ये एंटीबायोटिक से किल नहीं होते, लिहाजा ये रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंट होते हैं। तो लिहाजा ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी कि स्मॉल इन साइज होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, पोर से गुजर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकते, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ग्रो करेंगे और जब ये रेप्लिकेट करेंगे सेल के अंदर तो उसमें डिजीज काज करेंगे और ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, कि वायरस की स्ट्रक्चर किस तरह की है, किससे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें एक टर्म है वायरॉन। वायरॉन कहते हैं कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस एजेंट को, ऐसा वायरस जो कंप्लीटली मेच्योर हो, डेवलप हो, उसे कहते हैं वायरॉन।
तो मेच्योर इन्फेक्शियस एजेंट उसे कहते हैं वायरोन। ये जो वायरोन है ये कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस एजेंट है। ये इसके बाद हम इसकी मेन स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, किस चीज से मिलकर बना हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर में दो चीजें आ जाती हैं, एक कोर है और दूसरा कोट है। कोर कोट के अंदर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोर क्या है। कोर ऐसा पोर्शन है जो इनसाइड द प्रोटीन कोट इनसाइड वाइटसिस होता है। कोर के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड दो फॉर्म में, या तो डीएनए होगा या आरएनए, और दूसरा है इंजाइम्स उसके साथ हो सकते हैं, जिस तरह एचआईवी वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है, इंजाइम या डीएनए या आरएनए होगा। सपोज ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर कह लें कि आरएनए मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये इंजाइम है, ये इसे कहते हैं कोर। कोर के बाद आ जाता है कोट। कोट इसके आउटसाइड एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं प्रोटीन से बनी, इसे कहते हैं कोट। इस कोट को कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड ये इनसाइड ये कोर है, आरएनए और इसके साथ ये एंजाइम है, इसको कोर कहेंगे, और ये जो आउटर पोर्शन है इसको कहते हैं कोट। ये जो कोट है ये कैप्सिड से मिलकर बना है। कैप्सिड, ये जो कैप्सिड है ये कैप्सिड डिफरेंट कैप्सोमियर से मिलकर बना है। कैप्सोमियर आर द बेसिक यूनिट्स जिससे मिलकर कैप्सिड बना होता है। ये बेशुमार कैप्सिड हैं, ये कैप्सिड आपस में मिलके, कैप्सोमियर आपस में मिलके कैप्सिड बनाते हैं। नंबर ऑफ कैप्सोमियर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट कैप्सिड इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हर्पीज वायरस है, हर्पीज वायरस में 162 कैप्सोमियर होते हैं, जबकि एडिनो वायरस है इसमें 252 कैप्सोमियर होते हैं। तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर डिफर करते हैं। फिर आ जाते हैं कोट में। कोट में कैप्सिड के अलावा कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके बाहर इन्वेल्प होता है। इन्वेल्प हमेशा कैप्सिड के बाहर इधर होता है। इन्वेल्प, जिसके बाहर इन्वेल्प होगा उसे हम कहते हैं इन्वेल्प्ड वायरस, और जिसके बाहर इन्वेल्प नहीं होगा उसको हम कहते हैं नेकेड वायरस। मोस्टली एनिमल वायरसेस जो हैं वो इन्वेल्प्ड वायरस होते हैं। ये इन्वेल्प हमेशा होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बनता है। होस्ट की सेल मेम्ब्रेन कैप्सिड के इर्द गिर्द इन्वेल्प बनाती है। कुछ ऐसे इन्वेल्प भी होते हैं जिनके बाहर इधर स्पाइक्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स बनी होती है, जिस तरह एचआईवी या फिर कोरोना वायरस उसके केस में स्पाइक बनी होती है। अब ये कोर और कोट दो पार्ट हो गए में। कैप्सिड, कोट में कैप्सिड और इन्वेल्प आ गया। कैप्सिड में कैप्सोमियर से मिलकर बना है, इन्वेल्प होते हैं कुछ और कुछ नेकेड वायरस होते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर उसे कहते हैं प्रायोन। प्रायोन बेसिकली एक वायरस नहीं है, ये एक ऐसा इंफेक्शियस पार्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ना डीएनए होता है ना आरएनए, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो लिहाजा इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन रेप्लिकेट होती है, रेप्लिकेट होके तो न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्रायोन बनाती है। ये 1983 में डिस्कवर हुए थे, अभी इस पर स्टडी जारी है प्रायोन पर। तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो खुद बहुत रेप्लिकेट होके न्यू प्रायोन बनाती है। अब ये जो प्रायोन है, प्रायोन के बारे में कहा जाता है ये बहुत सी डिजीज काज करती हैं, जिस तरह मैड काउ डिजीज है, ये ब्रेन पे इंफेक्शन करती है, और ब्रेन इंफेक्शन है मस्टिस ब्रेन इंफेक्शन इन ह्यूमन, ये ज्यादातर प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं, एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं। प्रायोन, ये प्रायोन शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद है एनिमल और प्लांट वायरसेस हैं जो वो पॉलीहाइड्रल होते हैं, उनके मोर देन वन कैप्सिड्स और कैप्सिड की डिफरेंट शेप्स होती हैं, उसकी बेस पे हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आगे जो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट काज इन्फेक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट काज डिजीज इन बैक्टीरिया।
ये दो तरह के होते हैं, या क्यूबिकल होंगे या हेलिकल। क्यूबिकल क्यूब शेप होंगे, क्यूबिकल या तो रेगुलर सॉलिड फॉर्म में होंगे या इकोसाहेड्रल, कि इसके जो हेड है उसके 20 फेस होंगे डिफरेंट कैप्सोमियर से मिलके, तो इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी। इकोसाहेड्रल डिफरेंट फेस होंगे, इसके 20 फेस होंगे। तो जो क्यूबिकल है वो रेगुलर सॉलिड होंगे या इकोसाहेड्रल, जबकि जो हेलिकल है वो रॉड शेप होते हैं, हेलिकल की फॉर्म में। अब ये जो रॉड शेप है, ये हेड, उनका एक पार्ट होता है हेड और दूसरा है टेल। हेड पॉलीहाइड्रल होगी, जबकि जो टेल है वो इस तरह रॉड शेप होगी। ये टेल है और ये हेड। अब बैक्टीरियोफेज पे आ जाते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में, इसका लाइफ साइकिल। सबसे पहले इसकी हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज सबसे पहले जो डिस्कवर हुए वो एक बैक्टीरिया के अंदर, उसे कहते हैं एस्क्रिशिया कोलाई, इसके अंदर डिस्कवर हुए। उसको हम टी फेज कहते हैं, टी फॉर टाइप, T2 और T4 फेज भी होते हैं। टी फेज जो है ये टेडपोल शेप होते हैं। टेडपोल शेप ऐसे उसको कहते हैं जिसमें एक हेड होगा वाइडर और टेल होगी इस तरह की, इसे कहते हैं टेडपोल शेप। टेडपोल शेप होगी। इसकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले इसका हेड होगा और दूसरी होगी टेल। ये जो हेड है, हेड डिफरेंट कैप्सिड से मिलकर बना होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है हेड की। ये हेड, इस हेड के अंदर ये कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, कैप्सिड से। इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, कोर होता है इसके। तो हेड की इकोसाहेड्रल भी होता है, पॉलीहाइड्रल भी होता है, डिफरेंट टाइप्स हैं हेड की। लेकिन जो टेल है, टेल की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू हेड। इसमें एक इनर प्रोटीन होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन है, तो इसको कहते हैं कोर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाहर एक शीथ होती है, एक और प्रोटीन से बनी हुई एक शीथ होती है। ये शीथ है, शीथ, उसके अंदर एक ट्यूब कोर है, एक प्रोटीन से बनी हुई है और आउटर एक शीथ है। ये है शीथ। इसके जो अपर एंड है, इसके ऊपर कॉलर होता है, एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कॉलर। इसके इधर एंड प्लेट्स होती है, एंड प्लेट पे टेल फाइबर लगी होती है, इन्हें कहते हैं टेल फाइबर। और इसकी स्ट्रक्चर कैप्सिड, न्यूक्लियर मटेरियल, टेल में आ जाता है कॉलर, इसके बाद इनर ट्यूब लाइक कोर, फिर शीथ है आउटर, फिर इसकी एंड प्लेट्स हैं, एंड प्लेट्स के साथ टेल फाइबर्स लगे होते हैं। इन टेल फाइबर्स के साथ ये बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियोफेज अटैच होता है। तो ये एक बैक्टीरियोफेज टी फेज की स्ट्रक्चर है। अच्छा, आगे है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। दो साइकिल हैं, एक लाइटिक साइकिल है और एक लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइटिक साइकिल के लाइफ साइकिल किस तरह बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले अटैचमेंट है, कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा। ये बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है, सेल वॉल के साथ टेल फाइबर्स की मदद से ये अटैच होगा, इसको कहते हैं अटैचमेंट। रिसेप्टर साइट ऑन सेल वॉल, इसके साथ ये बैक्टीरियोफेज अटैच होगा। दूसरा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि अब इसने टेल फाइबर्स ने एंड प्लेट से यहाँ से इंजाइम रिलीज हो गए, लाइसोजाइम इंजाइम ये काम करेगा कि सेल वॉल को पोरस कर देगा, इसमें से पोर्स कर देगा। इसमें से जब पोर्स करेगा इसको में, तो ये जो शीथ है, यहाँ हमने पढ़ा था एक शीथ होती है आउटर ट्यूब के अंदर, शीथ कंट्रैक्ट होगी, जबकि इनर ट्यूब कंट्रैक्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ शीथ कंट्रैक्ट होगी। शीथ कंट्रैक्ट होने से ट्यूब जो है ये
इंजेक्ट कर देगी डीएनए जो फेज के अंदर है वो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो जिस तरह एक सिरिंज मेडिसिन को या वैक्सीन को इंजेक्ट करती है, इस तरीके से ये जो कोर है, कोर इंजेक्ट होगी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट करेगी और इस ट्यूब के अंदर से जो डीएनए था फेज का, ये डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर ये डीएनए इंसर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन, इसने पेनिट्रेट किया डीएनए बैक्टीरियोफेज ने इनटू बैक्टीरियल सेल। तीसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब इसने ये काम करना है कि इस डीएनए ने इसके साथ बैक्टीरिया के डीएनए है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच नहीं होना बल्कि इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेना, राइबोसोम, एंजाइम्स वो यूज करने हैं जो बैक्टीरिया के हैं। तो इसने वो एंजाइम यूज किए यानी कि मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल किया और अपने लिए इसने डीएनए और प्रोटीन कोड बनाना स्टार्ट कर लिया। प्रोटीन कोड और डीएनए बनाना स्टार्ट कर लिया, अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर ली, मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करते हुए मल्टीप्लाई होना शुरू की। फिर इसने इस डीएनए को पैक कर देना है कैप्सिड के अंदर। पैक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है लाइसिस का। अब इसने इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देना है, लाइसिस करनी है सेल की। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन करनी है। जब ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके अंदर जो न्यू बैक्टीरियोफेज हैं वो रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद वो न्यू सेल को, न्यू बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस स्टेप को कहते हैं लाइसिस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो उसको लाइटिक साइकिल कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को ऐसे फेज को लाइटिक फेज या विरुलेंट फेज कहते हैं। तो इसमें फोर्थ स्टेप में आपने लिखना है आंसर। पहले अटैचमेंट, किस तरह अटैचमेंट होगी, फिर पेनिट्रेशन किस तरह होगी डीएनए की, फिर मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी इसके अंदर, और फिर उसकी लाइसिस होगी। ये 4 स्टेप होंगे तो इस तरह इसका लाइटिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस नहीं होती। इसमें भी पहला स्टेप वही होगा, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन। लेकिन पेनिट्रेशन के बाद थर्ड स्टेप में थोड़ी चेंज आएगी। वो थर्ड स्टेप में ये आएगी कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ये है बैक्टीरिया, इसके डीएनए के साथ, न्यूक्लियर मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट हो, अटैच हो जाएगी। ये अटैच हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो जब बैक्टीरियल सेल की डिवीजन होगी तो साथ साथ इसके डीएनए की, वायरस के या फेज के, ये है फेज का डीएनए, फेज के डीएनए के साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ फेज का डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर भी चला जाएगा, लेकिन ये लाइसिस नहीं करेगा। इसलिए इसको लाइसोजेनिक फेज कहते हैं, इन विच डीएनए इनकॉर्पोरेट विद बैक्टीरियल डीएनए एंड कैन नॉट कॉज लाइसिस इज नोन एज लाइसोजेनिक फेज या लाइसोजेनिक साइकिल। तो ऐसा बैक्टीरिया जो लाइसोजेन करता है, इस फेज को कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज, फेज कहते हैं वायरस को, बैक्टीरियोफेज को, और प्रोफेज मीन द बैक्टीरियोफेज दैट अटैच इट्स डीएनए विद बैक्टीरियल डीएनए एंड कैन नॉट कॉज लाइसिस नोन एज प्रोफेज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड लाइटिक फेज। प्रोफेज को लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। सम टाइम ऐसे ही होता है कि ये डीटैच हो जाता है, इनकी आपस में दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डीटैचमेंट हो जाती है फेज के डीएनए की बैक्टीरियल डीएनए से। जब डीटैचमेंट होगा तो ये इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मीन डिटैचमेंट ऑफ प्रोफेज या फेज डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए। जब ये डिटैच होगा तो फिर इसने वही काम करना है जो लाइटिक फेज में हुआ था। इसने अपने डीएनए और प्रोटीन कोड बनाना है, डीएनए और प्रोटीन कोड बनाने के बाद इसकी लाइसिस करनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडक्शन, इन विच लाइसोजेनिक फेज डिटैच इट्स डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए and enter into lytic cycle is known as lysogenic phase या lysogenic induction,
नॉन एज इंडक्शन, सॉरी लाइसोजेनिक फेज नहीं कहेंगे बल्कि इंडक्शन इस प्रोसेस को कहेंगे। तो ये दो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, एक लाइटिक साइकिल है और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट